को एक पुरानी हवेली की तफ्तीश का मौका मिला, जहां से अक्सर चीखों की आवाजें आती थीं। वो रात के वक्त वहां पहुंचा जब हर तरफ सन्नाटा था और सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। जैसे ही वो मरकजी दरवाजा खुलता है, एक ठंडी लहर उसके जिस्म से टकराती है। अली एक जंग आलूद दरवाजे को धीरे से धकेलता है। दरवाजा चरचराते हुए खुलता है और अंदर मुकम्मल अंधेरा होता है। अचानक उसे किसी औरत की दबी हुई चीख सुनाई देती है। वो फौरन पीछे मुड़ता है, मगर वहां कुछ नहीं होता। कमरे की दीवारों पर खून जैसे सुर्ख निशानात होते हैं और अली को लगता है जैसे कोई उसके कान में सरगोशियां कर रहा हो। वो दीवार के करीब जाता है और अचानक दीवार खुद ब खुद हिलने लगती है। जब दीवार से एक बदरू निकलती है, अली का तावीज रोशनी फैलाने लगता है। वो बदरू पीछे हटती है, मगर चीख की आवाज अब और करीब आ चुकी है। लगता है कि चीख अब इसी कमरे में है। अली को मालूम होता है कि ये चीख एक लड़की की है, जो कई साल पहले इसी कमरे में कैद होकर मर गई थी। उसकी रूह उस वक्त तक कैद है जब तक कोई उसकी कहानी न जाने। अली आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई समझने लगता है। अली जैसे ही तावीज को रूह के करीब करता है, पूरा कमरा लरसने लगता है। एक आखिरी चीख के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। अली आंखें खोलता है तो खुद को उसी कमरे में बंद पाता है। वो अब अगला कैदी है।